हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में। तो आप सब अच्छे होंगे, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है गणेश चतुर्थी। तो देखिए, अब गणेश जी आज विसर्जन हो जाएंगे। तो सच में बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। घर में बिल्कुल एकदम सूनर सी खिंच गई है। गणपति जी आज विसर्जन को जाएंगे। तो ये शाम का टाइम। तो मैंने बनाई थी पूड़ी और आलू की सब्जी और पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े का बेसन घोर के रख दिया है, मतलब उसका बैटर बना के रख दिया है। पहले सोचा पूड़ियाँ तल लूँ। पूड़ियाँ तलने के बाद में सब्जी मैंने एक साइड में रख दी है बनने के लिए। तो एक साइड में पूड़ी बन रही है, एक साइड में सब्जी बन रही है। और अभी बाद में मैं निकालूँगी पकोड़े। तो देखिए, पूड़ियाँ तो बन गई हैं और अब बना रही हूँ मैं पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने पालक, प्याज, हरी मिर्ची सब कुछ इसमें डाल दिया था पकोड़े में। और मैंने सामान डाला, तब मैंने आपको वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो देखिए, पकोड़े मेरे बन के हो गए रेडी। बहुत ही प्यारे पकोड़े बने थे, सच में टेस्टी। और आज है गणेश चतुर्थी, तो मैं बोल रही हूँ सच में। और हम लोग जाएंगे अभी दुकान पर हवन करने के लिए। घर का मैंने हवन कर दिया था, तो घर की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और हवन करके, पूजा करके, आरती करके, और मैंने जहाँ पे बड़े गणेश जी रखे रहते हैं, सिरने जाते हैं, वहीं पर मैंने उस टेम्पू में मैंने रखवा दिए थे वो गणेश जी। तो खुशी ले गई थी, खुशी और यश। तो देखिए, ये है मेरे घर के गणेश जी। तो सच में बहुत ही याद आने वाली है, क्योंकि दोनों ही टाइम पूजा करते थे। बहुत अच्छा लगता है देख के, घर में रौनक आ जाती है बब्बा को देखकर। और यहाँ पे ये था दूसरे दिन का टाइम, सुबह का। तो यहाँ पे ये लाए थे खुशी के डैडी नाश्ता। तो हम सब ने किया नाश्ता, कचौड़ी जलेबी लाए थे और पोया भी लाए थे। तो पोया किसी ने नहीं खाया, कचौड़ी और जलेबी समोसा सब ने खाए। और यहाँ पे हम यश खुशी खा रहे हैं। यश का थी नहीं, यश का ये ग्राउंड। और हमने नहा लिया है, पूजा भी कर लिए। और अब मैं बनाऊंगी खाना यहाँ पे। तो मैं बना रही हूँ मेरे लिए काली चाय। तो मैं काली चाय पीती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। वाइट चाय मैं नहीं पीती हूँ, मतलब दूध वाली चाय मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि उससे मुझे प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं काली चाय पीती हूँ सुबह सुबह। पहले एक गिलास सुबह उठ के गुनगुना पानी पीती हूँ, उसके बाद में एक काली वाली चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद में कुछ खाती पीती हूँ, मतलब जब काम वाम कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना के, उसके बाद में मैं कुछ खाती हूँ। नहीं तो मेरे लिए तो काली चाय मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 10-11 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। फिर 11 के बाद में फिर भूख लगती है मुझे, तो फिर मैं डायरेक्ट खाना ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, बन के हो गई रेडी। और यहाँ पे चाय मैं ले लेती हूँ, चाय पी के फिर करेंगे आगे का काम और नाश्ता करेंगे जो हमारा आया था। तो देखिए, यहाँ पे चाय पी के अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और यहाँ पे खुशी के डैडी भी बैठे हैं, यश और हम, खुशी कर रहे हैं नाश्ता। और वहाँ पर हमारे हस्बैंड जी बैठे हैं, तो वो अभी नहाएंगे, वो नहा के करेंगे वो नाश्ता। अभी नहीं कर रहा वो नाश्ता। और यहाँ पे लिए मैंने सूजी। तो मैं देखिए, मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छा। शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छा नाश्ता। सुबह तो मार्केट से आ गया था, समोसा कचौड़ी आ गई थी। अब ये शाम के बना रहे हैं। इसका कुछ खाने का मन कर रहा था, तो बोलने लगी मम्मा मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। मैंने कही ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। तो सच में ये बहुत ही जल्दी बन जाता था। यहाँ पे मैंने लिया है मठा। आप चाहें तो इसकी जगह पे दही ले सकते हैं। मठा, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्ची। इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हों वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक लिया है। और यहाँ पे देखिए, एक चुटकी डाला है मैंने मीठा सोडा। और इन सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स पानी डाल के। और बाद में डालूंगी मैं इसमें इनो। तो यहाँ पे इनो ले लिया है मैंने, सारी जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स थी मैंने उतनी डाल दी हैं। और अभी तो ज़्यादा वेजिटेबल्स इतनी नहीं आती हैं, ठंडों में बहुत सारी आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से सब सामान को मिक्स कर लिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इसमें लगाएंगे तड़का हम राई और सफ़ेद तिल से। इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट लगता है मुँह में, जब बाइट बाइट आ जाता है, मतलब इनकी बाइट आती है, बहुत ही अच्छा लगता है मुँह में खाने में। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों ही चीज़ें। और यहाँ पे कड़ी पत्ते मेरे पास 2-3 दिन पुराने थे, तो मैंने वो ही डाल दिए, उससे भी फ्लेवर तो आएगा।
तो ये देखिए बैटर मैंने बना के रख लिया था, तो इसको डाल देंगे। और सच में इडली से भी अच्छा लगना था, खाने में बहुत ही टेस्टी लगा था। तो इडली तो छोटी छोटी बनती हैं, इसको अपन ने बड़ा बना के और देखिए पीस में इसको काट के खा सकते हैं। तो इसमें ना ही तो ज़्यादा झंझट है और ना ही बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। इडली में तो एक एक बेकर में भरो, फिर उनको फ्राई मतलब स्टीम करो, बहुत टाइम लगता है। इसमें देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये अच्छे से नीचे से पक चुका है। इसको देखिए हिलाएंगे तो देख कितने अच्छे से हिल रहा है। अब इसको थोड़ा और पकाएंगे, फिर उसके बाद में हम इसको पलट देंगे। देखिए कितना फूल चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा फूल गया है। अभी नीचे से बहुत ही अच्छे से पक गया है, तो इसको हम फटाफट से पलट देंगे। तो इसको देखिए बहुत भारी हो गया है सच में। तो देखिए हमने सिर्फ 2 ही बनाए थे, 2 में सारे घर के लिए हो गए थे और बिल्कुल तो टाइम वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे तो सच में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जो फटाफट से बन जाए और एक ही बार में बन जाए। तो देखिए इसको आप बच्चों के लंच में भी और आपके नाश्ते में भी या डिनर में भी आप इसको बना सकते हो, खा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी से बन चुके थे। और इसके साथ आप चटनी सॉस जिस चीज़ से आपको पसंद हो उससे आप इसको खा सकते हैं। तो मैं दूसरा वाला भी बना लूँगी। तो देखिए मैंने चटनी नहीं पीसी थी, मैंने सॉस से खाया था, क्योंकि हमारी हो रही मिक्सी ख़राब, इसलिए मैं चटनी बना नहीं पा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे नारियल भी रखे हैं, कम से कम 6-7 नारियल रखे हैं, तो उसकी मुझे चटनी वगैरह बनाना है। तो मिक्सी ख़राब हो रही है तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। देखिए बारिश इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। बारिश तो भैया 2-3 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। शाम का ही टाइम है ये, और रात से बारिश हुई थी तो बहुत देर तक बारिश हुई, बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी। और तो यहाँ पे अब मैं जाऊंगी अंदर। और देखिए रात के बज रहे हैं 12, तो हम लोगों ने सबने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था। और अब रात के बज रहे हैं 12, तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी को मैंने खाना दिया, खाना खिला के और फिर वो पीते हैं चाय। खाना के बाद में चाय ज़रूर ही पीते हैं। रात के 12 बज रहे हुए या 1 बज रहे हुए या 2 बज रहे हुए। तो देखिए मैं बोल रही हूँ 1 बज रहा था। तो रात के 1 बजे मैंने हस्बैंड जी के लिए बनाई चाय और खाना खिला के फिर मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि वो जब तक चाय नहीं पीते उनके लिए नींद नहीं आती है। तो मैं बहुत गुस्सा करती हूँ कि रात में मतलब खाना खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। तो भैया मैं तो रात में नहीं पीती हूँ, लेकिन वो ज़रूर पीते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है उनके लिए, हस्बैंड जी के लिए, और खाना मैंने खिला ही दिया था। बच्चे सारे सो गए हैं, बस मैं भी अब सोऊंगी खाना खिला के। और यहाँ पे देखिए दूसरे दिन की शाम। तो यहाँ पे ऐसे कैसे मैंने मंगवाई थी टिक्कियाँ, रेडीमेड टिक्कियाँ मंगवाई थी। तो इनको करूँगी मैं फ्राई। और पानी में क्या करती हूँ, मुझे टिक्कियाँ खाने पड़ती हैं ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ आलू घर पे फ्राई बॉयल कर लेती हूँ और टिक्कियाँ फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मंगवा लिया था मैंने पानी, 10 रुपये का पानी मंगवा लिया था, बना बनाया मार्केट से टिक्की के ठेला पे से। तो पानी में घर पे नहीं बनाती, क्योंकि इतना टेस्टी मुझसे नहीं बनता है। कभी भी मैंने इतनी बार बनाया तो टेस्टी नहीं बनता है, तो मैं मार्केट से ही मंगा लेती हूँ। तो मैंने खुशी से बोला, खुशी आप पढ़ नहीं रही, मैं आपकी वीडियो बना कर डैडी को दिखाऊंगी, आप पढ़ नहीं रही हूँ। तो वो बोलने लगी मम्मा मैं पढ़ ही रही हूँ, गेम खेलती रहती है बच्चों की तरह। तो बच्चे तो अभी हैं हमारी नज़र में, तो बच्चे ही हैं, लेकिन बिल्कुल देखिए बच्चों की तरह, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो 3-4 साल के, उन बच्चों की तरह बिल्कुल इसमें बचपना भरा है खुशी में। तो देखिए ये गेम खेल रही थी। और अब हम करेंगे टिक्कियाँ फ्राई, और मैंने आलू बॉयल होने के लिए लगा दिए हैं कुकर में। तो बस अब चलते हैं, तो हम टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे ये थी, और ये है हस्बैंड जी की थाली। तो मैंने पहले आपको बता नहीं पाई थी, ये पनीर की सब्ज़ी, तुरैया और गट्ठे की सब्ज़ी। तो मैंने ये हस्बैंड जी को खाना दे दिया था। तो फिर ये था सुबह का टाइम, जिस दिन गणपति जी की विदा होनी थी, ये है उस दिन का टाइम। तो अब बुरा तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, जो शुरू से प्रथा चली आ रही वो तो निभानी ही पड़ेगी। जो हमारे बड़े करते आए, जैसा हम देखते आए हैं ना, वैसा हमको भी करना पड़ेगा। तो बस आज गणपति जी चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने, खुशी और यशिका ने कितना प्यारा डेकोरेशन किया था मंदिर का, मतलब इनके गणपति जी के मंदिर का बहुत ही प्यारा डेकोरेशन किया था। तो हस्बैंड जी ये माला लाते हैं गणपति जी के लिए, और दुकान पे भी रखें, तो वहाँ भी ऐसे ही अच्छे से वो मिठाइयाँ कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और दुआ की माला तो ज़रूर ही
हर रोज़ पहनाते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे गणपति जी कितने सुंदर लग रहे हैं सच्ची में, और ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहें। लेकिन आज ये चले जाएंगे तो मैं करूँगी इनकी तैयारी, मतलब हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे और इनको भोग लगाएंगे और दुकान पर भी ले जाएंगे। दुकान पर गणेश जी रखें तो वहाँ हवन करवाएंगे। इधर पर मैंने हवन कर दिया था। तो बस ये हो रही है भोग की तैयारी गणपति जी के। तो यहाँ पर मैंने हलवा, खीर, पूड़ी, इतनी ही चीज़ें मैंने बना के और बस भोग प्रसादी ले जाएंगे दुकान पर। तो वहाँ पर हवन करवा के और फिर सिरने चले जाएंगे गणपति जी। तो ये सुबह का टाइम, फटाफट से हम बना रहे थे। तो आज तो मैंने देखी ऋतिक को चाय, उससे ही बोल दी भैया तू ही ले ले, तो उसी ने ले ली। तो देखिए यहाँ पर जल्दी से फटाफट से कुकर में मैंने खीर को चावल पका लिए हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी और हलवा बन चुका है। और यहाँ पर खुशी से बोला मैंने दूध जल्दी से पकने के लिए रख दो, तो दूध पक जाएगा तो खीर में डाल देंगे, मतलब बॉयल होके। कच्चा दूध की खीर अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो यहाँ पे फटाफट से खुशी ने ड्राई फ्रूट भी काट दिए थे और उसने दूध भी रख दिया था। और यहाँ पे जल्दी से हम माँ बेटी ने दोनों ने ही कर लिया था सब कुछ। बस अब पूरी तैयारी करके सामान रख के और फिर हम लोग चले जाएंगे दुकान पर। तो वहाँ पे होएगा गणपति जी का हवन। तो पंडित जी आने ही वाले हैं। पंडित जी ने 1 बजे का बोला था। तो बस पहले हम घर के भिजा देते हैं, तो घर के चले जाएंगे, फिर उसके बाद में दुकान के जाएंगे हम लोग करने के लिए, क्योंकि घर के हमने थोड़ी जल्दी पूजा कर ली थी। तो घर के बस जा ही रहे थे तो हम लोगों ने उधर रखवा दिए थे। तो बस सब आज गणपति जी चले जाएंगे तो सच में हम लोगों में बहुत याद आएगी। तो बस खुशी ने बोला मेरी गणपति जी के साथ एक फ़ोटो ले लो ऐशिका। तो खुशी ने मेरी ली और ख़ुद की भी ली और खुशी ऐशिका से खुद की भी लवा ली। तो बस अब जा रहे हैं गणपति जी। तो मुझे तो सच में बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और शाम के टाइम तो सच में मंदिर में इतना सूना सूना लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और आज ही खुशी चली गई थी बड़ी मौसी के घर, बीना हमारी दीदी के घर, तो और भी बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे आ गए हम लोग दुकान में। तो बस सब यहाँ पे पूजा, आरती, हवन सब कुछ करवा के फिर यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे घर पे। और ये लोग ले जाएंगे गणपति जी को सिराने के लिए बेतवा नदी में। तो हमारे यहाँ बेतवा नदी है, तो बेतवा नदी में गणपति जी का विसर्जन करते हैं। तो देखिए हम सब लोग कर रहे हैं आरती। और बस अब आरती हो चुकी है। उसके बाद में हवन भी कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद में थोड़ा हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, चाय माय पियेंगे। मतलब मैं चाय नहीं पीती हूँ, मतलब ये लोग चाय पियेंगे। फिर उसके बाद में गणपति जी को तो अभी घंटा के बाद ले जाएंगे, इतने जल्दी नहीं ले जाएंगे। तो देखिए आगे पीछे हो गई थोड़ी एडिट करने में, आरती की आगे हो गई, हवन की पीछे हो गई। तो इसके लिए मैंने गलती कर दी है। तो बस मैं हवन करके फिर आरती करी थी, आरती करके और हम लोग आ गए थे घर पे। तो ऐशिका नहीं आई, ऐशिका घर पे ही थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम था तो पढ़ाई कर रही थी।